characteristics of an entrepreneur or the features of an entrepreneur. First point is, or the first features of an entrepreneur is intellectual ability. Now intellectual ability इस ability का पूरा रिलेशन एक एंटरप्रेन्योर के दिमाग से होता है, एक एंटरप्रेन्योर के इंटेलिजेंस से होता है। ये इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो होती है वो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग लाती है, क्योंकि कहा जाता है कि एक सफल एंटरप्रेन्योर हमेशा क्रिएटिव थिंकर होना चाहिए। इस क्रिएटिव थिंकिंग के साथ ही साथ इस इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की मदद से एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हर टाइप्स के जो डिसीजन होते हैं उस डिसीजन को लेने से पहले बिजनेस की पूरी एनालिसिस भी करता है, और इस एबिलिटी की वजह से एंटरप्रेन्योर बिजनेस को एनालाइज भी करता है और उस एनालिसिस के बेसिस पर अपने बिजनेस के लिए जो भी सही होगा वो निर्णय, वो डिसीजन एंटरप्रेन्योर लेता है। तो इस इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की मदद से क्या फ़ायदे हुए? दो फायदे हुए कि एंटरप्रेन्योर की थिंकिंग क्रिएटिव हुई और वो इसके बेसिस पे अपने बिजनेस को एनालाइज करेगा और उससे रिलेटेड टाइम डिसीजन अपने बिजनेस के लिए मेक करेगा और डिसीजन लेगा। ओके, सेकेंड पॉइंट इज फ्यूचर विजन। जिस व्यक्ति को अपने बिजनेस को डेवलप करना है, अपने बिजनेस को आगे ले जाना है, उस व्यक्ति का हमेशा अपने बिजनेस को लेकर के एक फ्यूचर विज़न होना ज़रूरी है। और जब हम अपने बिजनेस को फ्यूचर में डेवलप करने का सोच रहे होते या अपने बिजनेस को फ्यूचर में एक बड़े लेवल पर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे बिजनेस में फ्यूचर में आने वाले सभी टाइप्स के प्रॉब्लम, सभी टाइप्स के अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को रिकॉग्नाइज करना है। ये एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस में कब कौन से समय कौन से सिचुएशन आएंगी उसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। तो हमारा बिजनेस जिस एनवायरनमेंट से घिरा हुआ है, हमारे बिजनेस के आसपास जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर अवेलेबल है, सभी फैक्टर्स की स्टडी करना और इन सभी फैक्टर्स से हमारे बिजनेस को फ्यूचर में क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, इस बात का दृष्टिकोण हर एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में अगर बिजनेस में किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उस सिचुएशन के हिसाब से बिजनेस में डिसीजन लेकर के ऐसी परिस्थितियों से अपने बिजनेस को बचा सके और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है। इसलिए एंटरप्रेन्योर में फ्यूचर विज़न होना चाहिए, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली हर एक प्रकार की समस्या से पहले से ही उसे एनालाइज करे और उन समस्याओं से अनेक बिजनेस में किसी भी प्रकार का कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ओके, थर्ड पॉइंट इज हार्ड वर्क। नाउ हार्ड वर्क एंटरप्रेन्योर में कूट कर भरा होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर करके जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उन्हें हार्ड वर्किंग कौन से समय पर रिक्वायर्ड होती है? जब एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है या कोई एंटरप्रेन्योर जिसने ऑलरेडी अपने बिजनेस को, अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को चला रहा है और वो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को जब एक्सपांड करने की सोचता है या वो अपने बिजनेस में किसी प्रकार का बदलाव लाने की सोचता है, कुछ मॉडर्नाइजेशन करने की सोचता है, तो ऐसे समय पर एक एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना होता है। अपना बहुत सारा समय, अपना बहुत सारा टाइम अपने बिजनेस के लिए स्पेंड करना होता है। ओके, तो एक एंटरप्रेन्योर में हार्ड वर्किंग कैपेसिटी होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट उसके बिजनेस की ग्रोथ के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्नोलॉजिकल नॉलेज और टेक्निकल नॉलेज। नेक्स्ट
फीचर इज टेक्निकल नॉलेज। जैसे कि आपको पता है दैट टेक्निकल नॉलेज एक इंसान की लाइफ में, उसके साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है। हम देख रहे हैं कि दिन पे दिन एक टाइप का या जो डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस होते हैं, हर एक टाइप का जो डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस होते हैं वे दिन पे दिन डिजिटलाइज होते जा रहे हैं। दिन पर दिन बिजनेस को करने की जो तकनीक है, उसको करने का जो प्रोसेस है, उसको करने की जो मेथड है, जो तौर तरीके हैं वो बदलते जा रहे हैं। तो ऐसे बदलते हुए जो तौर तरीके हैं, ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है, ऐसे हर एक न्यू चीज़ें जो अपने बिजनेस से रिलेटेड है, इन सभी न्यू टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी को एंटरप्रेन्योर ने अपने बिजनेस में अडॉप्ट करना चाहिए और अडॉप्ट करते रहना चाहिए। क्योंकि एंटरप्रेन्योर अगर अपने आप को कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में लोगों से आगे देखना चाहता है, तो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, उन सभी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को अपने बिजनेस में जल्द से जल्द अडॉप्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये अडॉप्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंटरप्रेन्योर की होती है। क्योंकि वो अगर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अपने बिजनेस में अडॉप्ट नहीं करेगा तो उसका बिजनेस कंपटीशन में पीछे रह सकता है और उसकी वजह से उसके बिजनेस का जो ग्रोथ है वह बहुत ही स्लो डाउन हो सकता है। इसलिए टेक्निकल चेंजेस अपने बिजनेस में लाने का एंटरप्रेन्योर का मूलभूत कर्तव्य होता है, जिसके बेसिस पर वो अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सभी के साथ कॉम्पीट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन स्किल। नाउ एक एंटरप्रेन्योर में कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्यों? क्योंकि एंटरप्रेन्योर को ऑर्गेनाइजेशन के बहुत से डिफरेंट टाइप्स के लोगों के साथ मुलाकात करनी होती है, मीटिंग्स करने होते हैं, डिस्कशन करना होता है, अपनी आइडियाज़, अपनी स्ट्रेटेजी डिस्कस करनी होती है। क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, बैंकर्स, ये सभी लोगों के साथ, ये सभी वो लोग हैं जिनके साथ एंटरप्रेन्योर को लगभग हर समय में मुलाकातें करनी होती है। अगर एंटरप्रेन्योर में इन सभी के साथ वेल कम्युनिकेशन स्किल अगर नहीं होंगी तो इससे एंटरप्रेन्योर का जो रेपुटेशन है वो यहाँ पर स्पॉइल हो सकता है। और एंटरप्रेन्योर का रेपुटेशन पूरी तरह से जुड़ा होता है उसके बिजनेस के रेपुटेशन से। इसलिए एंटरप्रेन्योर ने अपने अंदर वो सारे स्किल डेवलप करने चाहिए जिसके बेसिस पे वो उन सभी लोगों के साथ प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर सके, अपनी बात लोगों को समझा सके और लोगों की बात भी समझ सके। ऐसी काबिलियत, ऐसा कौशल्य एक एंटरप्रेन्योर में होना ज़रूरी है, जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज हाईली ऑप्टिमिस्टिक्स। एंटरप्रेन्योर मस्ट थिंक positively even in the adverse time, so he has to think positively. If he is thinking always positively, then his attitude will help in run the business for the long time. He must be confident about the market situation and he must be very positive in the failure times also. Next point is risk टेकिंग एबिलिटी और रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। नाउ जैसे कि आपको पता है कि एंटरप्रेन्योर भी वो एक पर्सन है जो अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अपना वैल्यूएबल पैसा इन्वेस्ट करता है। अब उसमें से कुछ पैसे उसने अपने जेब में से इन्वेस्ट किए हैं और कुछ अमाउंट उसने किसी और सोर्स ऑफ फंड से कलेक्ट किए होंगे और उन सभी पैसों को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो जो भी पैसे वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे उसमें से कुछ पैसे उसके खुद के हो या उसने कहीं से बोरो किए हो, इन सभी पैसों को उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना और उस बिजनेस के अंदर कल अगर इन पैसों में कुछ लॉस हुआ, कुछ रिस्क हुआ, तो इन सभी प्रकार की प्रॉब्लम से डील करने की स्ट्रेटजी एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए, जिससे कि
रिस्क एंड लॉसेस होने की वजह से एंटरप्रेन्योर का कॉन्फिडेंस टूटना नहीं चाहिए। और वो अगर कॉन्फिडेंस टूट गया तो उस वजह से उसके बिजनेस के कोलैप्स या बिजनेस के बंद होने के भी चांसेस है। इसलिए एंटरप्रेन्योर ज़्यादातर जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैलकुलेटेड रिस्क? कैलकुलेटेड रिस्क मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट को करने के पहले वो ऑलरेडी सोच लेता है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट कल अगर डूब भी जाता है या मुझे लॉस भी हो जाता है तो इस लॉस से उभरने की कैपेसिटी क्या मेरे अंदर है। और अगर कहीं बिजनेसमैन को लगता है कि हाँ मैं इस रिस्क से उभर सकता हूँ, अगर बिजनेसमैन को लगता है कि इस लॉस को मैं सहन कर सकता हूँ, तो ऐसे रिस्क और ऐसे लॉसेस जिसकी उसने प्रॉपर प्लानिंग की है, ऐसे तरह के रिस्क और लॉसेस को कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। और ऐसी रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। एंटरप्रेन्योर मस्ट बी अ सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन। जब एक एंटरप्रेन्योर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखता है तो उसका कॉन्फिडेंस ही उसको सेल्फ मोटिवेशन देता है अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन को लेने के लिए। अब जैसे कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मूलभूत नींव होती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बेस होता है, वो होता है एंटरप्रेन्योर। और उस एंटरप्रेन्योर को अपने डिसीजन पे, अपने वर्क पे विश्वास या कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी सक्सेसफुली रन नहीं कर पाएगा। तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो चीज़ होती है, ये एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी बहुत ही ज़रूरी है, जिसके बेसिस पे वो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट भी करता है और बिजनेस के हर एक टाइप के सिचुएशन, हर एक टाइप्स की प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए तैयार भी होता है। लेकिन इन सभी बातों के लिए एक एंटरप्रेन्योर में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है।